हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे जैसा कि समय है। और एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक आ गया हमारा, तो उसको देखते हुए हमें मॉक टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी आप देख ही रहे हैं एग्ज़ाम डेट कब है, ये स्क्रीन पे मैंने शेयर कर रखा है, आप इसमें से देख लेना। और बाकी मैं पोस्ट भी डाल रखी हूँ, वहाँ भी देख लेना आप। और मैं ये वीडियो स्पेशली मैं मॉक टेस्ट पे बनाई हूँ। मैं बता दूँ कि मॉक टेस्ट सही तरीका में मैं कैसे लगाई थी और आपका तरीका कैसा है वो बाद में हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे, कमेंट पे कर लेंगे या फिर मैं कभी लाइव आऊँगी तो कर लेंगे। तो बाकी मैं ये बस तरीका बता रही हूँ मॉक टेस्ट का कि इस तरीके से भी लगा के आप देखना, अगर कुछ हेल्प मिले तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप अपने हिसाब से ही करना। तो मैं बताऊँ मॉक टेस्ट लगाने का तरीका कि मैं कैसे लगाई थी। जैसे कोई हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसे सबमिट करने के बाद वो एनालिसिस करने के लिए आता है, तो हमेशा हमारे पास पेन और कॉपी होना चाहिए। हम जब भी पढ़ने बैठें ऑनलाइन या ऑफलाइन नोट करने के लिए, तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कौन सा हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है, कौन सा राइट है। तो जो राइट वाला है इसका मतलब वो चैप्टर आपको आ रहा है, उसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, वो क्वेश्चन और अच्छे से याद हो जाता है। बाकी जो क्वेश्चन गलत है उसको आप नोट कीजिए, फिर देखिए किस टॉपिक से, किस चैप्टर से है, उसको पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। फिर उसी मॉक टेस्ट को एक बार दोबारा देके देखो, कुछ आगे बढ़ेगा नंबर, ठीक है, क्योंकि चैप्टर पूरा कवर हो जाएंगे। एक मॉक टेस्ट में हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर, टॉपिक्स वगैरह वगैरह सब कवर हो जाते हैं, तो इसे हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो इस हिसाब से हम जितने भी मॉक टेस्ट लगाएं उसको रिवाइज करते जाएं, उसके जो गलत क्वेश्चन हैं उसको देख लें किस चैप्टर से अधिक हमारे गलत हो रहे हैं, कौन सा हमारा चैप्टर कवर नहीं है, हम उसे जोड़ दें उस पर पढ़ने के लिए और उसी को रिवाइज करें। उसके बाद फिर लगाएं। एक मॉक टेस्ट को लगभग 2 बार लगाओ फिर भी बहुत है, कम से कम वो चैप्टर, टॉपिक्स ये सारे रिवाइज हो जाते हैं ऐसे। और लिखने से ना बहुत जल्दी याद होता है, ये माना करो कोई भी क्वेश्चन हो उसे लिखो, लिख के याद करो, बहुत जल्दी याद होता है। मैं मानती हूँ समय है नहीं ज़्यादा हर क्वेश्चन को लिख लिख के याद करना, लेकिन जब हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कितना क्वेश्चन है, 100 है, तो हमारा कितना कितना ही गलती होगा, गलती करने वाला भी 20-25 और भी कम 15-10, तो गलती वाला याद कर लेना, सबसे सही वाला तो छोड़ दे, सही तो सही ही है, और उसको एक बार पढ़ लेंगे सही वाले को कि हाँ ये क्वेश्चन हमें आ रहा है अच्छे से, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, हमें तो पढ़ना है गलती वाले को, क्योंकि हमें गलती वाले राइट करने हैं। तो जो रॉन्ग है उसे राइट करने के लिए हमें नोट करना पड़ेगा और उसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उस टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, ताकि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए अगले टॉपिक में हमारे, फिर एग्जाम में आ सकता है या फिर मॉक टेस्ट में आ सकता है, वो हमारा सही हो सके। उम्मीद करती हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। तो बाकी आज का वीडियो मेरा यहीं तक था, और कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगी, ठीक है।